हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो ये क्वेश्चन बैंक है नेमी बुक का एटीएस क्वेश्चन का पीडीएफ है। इसमें जो आने वाले एग्ज़ाम हैं एआईटीटी 111, 12 जितने भी हैं उसका ये क्वेश्चन बैंक है। ये टर्नर थ्योरी का क्वेश्चन पेपर है और साथ में इसमें फीटर और मशीनिस्ट ट्रेड का भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं आज का ये क्वेश्चन पेपर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये है, पहला क्वेश्चन है कि कार्यशाला में पहला क्वेश्चन, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? अग्निशमन मशीन, पानी से भरी बाल्टी या रेत से भरी बाल्टी या सभी। तो कार्यशाला में आग बुझाने के लिए हम इन सभी चीज़ का, इन तीनों की व्यवस्था हम रखते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कर रहा है कि वह बक्सा जिसमें सामान, दवाई, रुई, पट्टी आदि रहती है उसे कौन सा बक्सा कहा जाता है? तो उसे मोल्ड कहते हैं, शीतलक कहते हैं या प्राथमिक चिकित्सा या औजार। तो हम इसका सही आंसर देंगे, इसका प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड बक्सा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्घटना से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जॉब मशीन एवं कार्य के स्थान संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन करना, या सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग नहीं करना, या किसी अपने तरीके से कार्य करना, या जल्दीबाजी से कार्य करना। तो दुर्घटना से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉब मशीन एवं कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियम का पालन करना। अगर इस तरह से हम करते हैं तो दुर्घटना से बचने का ये सर्वोत्तम तरीका, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन ए है जीवन का संरक्षण करना, आगे होने वाले नुकसान को रोकना, या स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है चित्र में दर्शाए गए औजार की पहचाने। तो ये औजार का क्या नाम, इसको बताना है। रेती है, छेनी है, माइक्रोमीटर है या खरोचक। तो ये औजार का नाम क्या है? तो ये क्या है? स्क्राइबर। इसका सही आंसर क्या है? ये एक स्क्राइबर है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण है? छेनी, बेंच वाइज, स्टील रूल या रेती। तो ये मापन उपकरण के में कौन आता है? स्टील रूल। छेनी एक प्रकार का कटिंग टूल है। बेंच वाइज का यूज करते हैं हम किसी जॉब को पकड़ने के लिए, और रेती भी एक प्रकार का कटिंग टूल है। तो मापक रूल है स्टील रूल। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है 7 नंबर प्रश्न है कि चित्र में दर्शाए गए औजार की पहचान करें। तो ये चित्र में ये औजार का नाम क्या है? इसका नाम हैमर है। तो ऑप्शन है डी नंबर में हैमर। तो इसका आंसर सही 7 का हैमर यानी हथौड़ा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है
कि हेक्सा ब्लेड के निकटस्थ दांतों के बीच की दूरी को ब्लेड की किस रूप में जाना जाता है? हेक्सा ब्लेड के निकटस्थ दांतों के बीच की दूरी को ब्लेड के किस रूप में जाना जाता है? तो जब दो दांतों के बीच की दूरी इस तरह रहता है हेक्सा ब्लेड, इस तरह रहता है ना, तो इन दो दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है, इन दो दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पिच। तो ये इसका पिच हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 9 नंबर है कि निम्न में से कौन सा प्रचालन छिद्र को अधिक सटीक बनाने के लिए किया जाता है? यानी कह रहा है कि किस प्रचालन का उपयोग करके हम छेद को अधिक सटीक बनाएंगे? तो रिमिंग द्वारा, टैपिंग द्वारा, बोरिंग द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिमिंग। क्योंकि रीमर जब हम करते हैं तो जो होल किया हुआ, बोरिंग किया हुआ छिद्र रहता है उसको और एक्यूरेसी में लाने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एक होल है, सबसे पहले किसी जॉब है, इस जॉब में पहले हम ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद उसको और बड़ा होल बनाना है तो उसमें बोरिंग करते हैं। और बोरिंग के बाद जब जॉब को फिनिश बनाना, होल को फिनिश करते हैं तो उसमें रिमिंग करते हैं। तो इसलिए फिनिश करने के लिए, अधिक सटीक बनाने के लिए रीमर का उपयोग। टाइपिंग यहाँ दिया है, टाइपिंग से हम किसी अंदरूनी हॉल में थ्रेड बनाने के लिए टैप के द्वारा थ्रेड बनाते हैं, उसको टाइपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। चित्र में दर्शाए गए छेने का प्रकार पहचानो। तो ये देख रहे हैं चपटाकार के है ना, ये क्या है? चपटाकार के इस तरह है, तो ये फ्लैट आकार के होगा। तो इसमें अर्धगोल छेनी दिया है, सपाट छेनी दिया है, क्रॉस कट छेनी दिया है, या हिरक बिंदु छेनी। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या? सपाट छेनी यानी फ्लैट चीजल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है चित्र में दर्शाए गए मशीन को पहचानो। तो यहाँ तो चित्र में कोई मशीन है ही नहीं, तो चलिए ये कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ मशीन का चिन्ह नहीं देता तब हम कुछ बता भी सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। इसमें भी कह रहा है चित्र में दर्शित उपकरण को पहचानो। तो चित्र यहाँ दिया हुआ है। ये चित्र किसका है? बेवल प्रोट्रैक्टर का, या वर्नियर कैलिपर का, या कॉम्बिनेशन सेट का, या साइन बार का। तो ये चित्र जो है कॉम्बिनेशन सेट का है। ठीक है, क्या है? कॉम्बिनेशन सेट का चित्र है। इसमें ये जो भाग है, ये भाग जो देख रहे हैं, इस भाग को स्क्वायर हेड कहते हैं, स्क्वायर हेड। ठीक है, और ये एक मिनट, इस भाग को कहते हैं, इस भाग को स्क्वायर हेड। ये जो भाग है, इस भाग को प्रोटेक्टर हेड कहते हैं, और इस भाग को सेंटर हेड कहते हैं। ठीक है, और जो ये है बीच में एक लंबा सा पतला सा, इसका नाम क्या है? इसका नाम एक तरह से ये तीनों को इसी में बांधा रहता है, इसी में लोकेट किया जा रहता है। ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर कर रहा है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग ... मापने के लिए किया जाता है। कौन मापने के लिए? लंबाई या गहराई या भार। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या होता है? कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
किसी भी वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा हम एंगल मापते हैं। ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट कितना होता है? लिस्ट काउंट वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 मिनट। लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है। ठीक है, 5 मिनट होता है। पाँच मिनट होता है वर्नियर बेवल का लिस्ट काउंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम हैं यहाँ 14 नंबर में है। कह रहा है इनमें से कौन सा लेथ मशीन का एक हिस्सा है? हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज या ये सभी? तो लेथ मशीन में हेड स्टॉक भी होता है, टेल स्टॉक भी होता है, कैरेज भी होता है, इसलिए ये सभी। इसका आंसर सही हो जाएगा, ये सभी रहता है। और नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है 15 नंबर में लेथ के हेड स्टॉक, लेथ के हेड स्टॉक जो होता है, लेथ के हेड स्टॉक कहाँ स्थित होता है? ठीक है, लेथ का हेड स्टॉक कहाँ स्थित होता है? तो कह रहा है लेथ पेड के दाहिने सिरे पर, दाहिने हाथ सिरे पर, या लेथ बेड के बाएं हाथ सिरे पर, या लेथ बेड के मध्य में, या लेथ बेड के नीचे। तो देखिए इस प्रकार हम एक लेथ बना के मशीन बनाते हैं। आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है। तो हम इधर से जब देखेंगे तो क्या है, लेथ का हेड स्टॉक किधर है? इधर लेथ बेड के दाहिने सिरे पर या कि लेथ बेड के बाएं? तो लेथ बेड के बाएं सिरे पर ये हेड स्टॉक, तो बाएं सिरा हुआ, तो लेथ बेड के बाएं सिरे पर। अब पूछेगा, अगर कहेगा कि लेथ के टेल स्टॉक किधर रहता है? तो लेथ के टेल स्टॉक जो रहता है लेथ बेड के दाहिने सिरे पर, तो दाहिने सिरे पर ये टेल स्टॉक है। ठीक है, इस प्रकार इसका 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 16 नंबर का रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने कटिंग कोर होते हैं? तो भाई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एक होता है, या दो होता है, या तीन होता है, या चार? तो चार होता है। तो कह रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने कटिंग कोर? तो उसमें एक होता है। ठीक है, एक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। कह रहा है चित्र में दर्शित उपकरण को पहचाने। ये चित्र में दर्शित जो उपकरण है इसका क्या नाम है? आंतरिक माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलीपर, या वर्नियर ऊंचाई गेज, या साइन बार? क्या है? तो ये आंतरिक माइक्रोमीटर है। ठीक है, आंतरिक माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है? फीड को नियंत्रित कौन करता है? कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है? औजार ज्यामिति, प्रत्युक्त शीतलक, औजार की दृढ़ता, या ये सभी? तो इसमें क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है? तो औजार ज्यामिति भी फीड को नियंत्रित करता है, कूलेंट भी करता है, टूल की दृढ़ता भी करता है, इसलिए ये सभी इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कटिंग स्पीड को नियंत्रित करता है? कटिंग स्पीड को कौन नियंत्रित करता है? औजार ज्योमेट्री, टूल ज्योमेट्री करता है, कि औजार की दृढ़ता, कि कट की गहराई, या ये सभी? तो भाई औजार की ज्यामिति भी करेगा, कट की दृढ़ता भी करेगा, कट की गहराई भी करेगा, क्योंकि कट की गहराई अगर हम कम देंगे तो स्पीड ज़्यादा होगा, कम कट की गहराई ज़्यादा देंगे तो स्पीड कम होगा, इसलिए स्पीड नियंत्रण ये सभी करता है, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर
डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है क्या है क्वेश्चन, कर्तन गति को डॉट 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 में व्यक्त किया जाता है। तो कटिंग स्पीड जो है मीटर में व्यक्त करते हैं, या मीटर प्रति मिनट में, या मीटर प्रति मीटर में, या मीटर प्रति मिनट में, या प्रति मीटर में, किस में हम व्यक्त करते हैं कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड जो है व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति मिनट में। इसका आंसर सही होगा सी नंबर ऑप्शन, क्या, मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। कह रहा नर्लिंग सामान्यतः स्पिंडल डॉट 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 स्पिंडल गति पर की जाती है, बहुत अधिक पर, धीमी पर, या शून्य पर। तो इसका सही आंसर होगा धीमी पर, धीमी गति पर। नर्लिंग क्योंकि कटिंग स्पीड के 1/3 स्पीड पर नर्लिंग करते हैं। ठीक है, कटिंग स्पीड के 1/3 स्पीड पर नर्लिंग किया जाता है, इसलिए हम धीमी गति कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है नर्लिंग एक ऑपरेशन है, कटिंग है, टर्निंग है, फॉर्मिंग है, बिल्डिंग है। तो क्या है नर्लिंग एक ऑपरेशन, क्या है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, ये एक फॉर्मिंग है, क्योंकि नर्लिंग करने से एक तरह से उभार होता है जिसे हम फॉर्मिंग कहते हैं। तो एक प्रकार का ये नर्लिंग क्या है, फॉर्मिंग ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है किस नर्लिंग टूल होल्डर को समांतर नर्लिंग टूल होल्डर भी कहा जाता है। समांतर नर्लिंग टूल होल्डर, जैसे कि इस प्रकार इस तरह से जो बनता है उसे कहते हैं समांतर नर्लिंग टूल होल्डर। तो कह रहा है एकल रोल नर्लिंग टूल होल्डर, या नक्कल जोड़ प्रकार का नर्लिंग टूल होल्डर, या यूनिवर्सल नर्लिंग टूल होल्डर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा, एकल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर। ठीक है, एकल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेथ मेंडल का एक प्रकार है। लेथ मेंडल का एक प्रकार कौन है, क्या गेंग मेंडल है, या स्टेप्ड मेंडल है, या स्क्रू मेंडल है, या ये सभी है। तो लेथ मेंडल का प्रकार ये सभी है, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, क्योंकि मेंडल बहुत सारे प्रकार के होता है, ठोस मेंडल होता है, स्टेप्ड मेंडल होता है, एक्सप्रेशन मेंडल, कॉलर मेंडल, इस तरह से बहुत सारे मेंडल होते हैं। तो उसमें भी ये तीनों हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रीमर के बारे में सही नहीं है। क्या रीमर यह एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल तो रीमर होता है। यह एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो यही तो न है। सैंक और बॉडी एक रीमर का हिस्सा है, इसलिए ये सभी नहीं सही नहीं है। तो ये बी नंबर जो है सही नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर का रहा है, कर रहा है निम्नलिखित में से, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेथ उपसाधन। लेथ उपसाधन, तो लेथ में जो लगने वाले साधन को उपसाधन कहते हैं। क्या वेल्डिंग इलेक्ट्रोड लेथ में लगता है, नहीं। 3 जबड़े वाला चक है, ड्रैग है, नहीं है। तो इसलिए इसका उपसाधन कौन होगा, 3 जबड़े वाला चक। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है 27 नंबर कि एंगल प्लेट बनाने के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तांबा का, एल्युमिनियम का, ढलवा लोहा का, पीतल का। तो किसी भी एंगल प्लेट बनाने के लिए हम ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा सी। एंगल प्लेट हमेशा 90 डिग्री के एंगल में बनाया जाता है। इस तरह से होता है एंगल प्लेट। किसी भी जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का यूज करते हैं। ये 90 डिग्री इसका जो होता है एंगल होता है 90 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से शीतक के उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करना। क्या शीतक का उपयोग करके हम कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा रखते हैं? या कमरे को ठंडा करना, या ऑपरेटर को ठंडा करना, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करना। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है एक ड्रिल किए गए छिद्र के अंत को बेवल करने का एक ऑपरेशन है। एक ड्रिल किए गए छिद्र के अंत को बेवल्ड करते हैं तो उसको कौन सा ऑपरेशन कहते हैं? काउंटर सिकिंग कहते हैं, या बोरिंग कहते हैं, या रिमिंग कहते हैं, या ग्राइंडिंग कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग में क्या होता है, बेवल करना है। जब इस तरह से कोई होल है, ठीक है, एक मिनट, इस तरह से कोई होल है, इस तरह से, और इसको जब हम बेवल करके इस तरह से होल बना देते हैं, तिरछा कर देते हैं, इधर भरा हुआ है, इस तरह कर देते हैं तिरछा, तो इसे हम कहते हैं काउंटर सिंकिंग, ठीक है। और काउंटर बोरिंग कहते हैं जिसे ड्रिल किया हुआ होल है, ये है एक प्रकार का जॉब है, और ये ड्रिल है, यहाँ तक ड्रिल किया हुआ है, और इसको और चौड़ा करके हम बढ़ा दिए तो काउंटर बोरिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का रहा है, जॉब की लंबाई के साथ आयामों में एक कार्मिक वृद्धि या कमी को क्या कहते हैं? टेपर कहते हैं, या डिग्री कहते हैं, या खुरदरापन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये टेपर होगा, ठीक है। इसे इस तरह से रहता है, एक जॉब है, एक इधर छोटा, इधर स्मॉल डी है, इधर कैपिटल डी है, तो क्या एक लंबाई में व्यासों का अंतर है ना, जॉब की किसी लंबाई के आयाम में एक कार्मिक वृद्धि या कमी है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? टेपर ही कहेंगे, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर है, क्या कह रहा है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेपर टर्निंग की विधि है? टेपर टर्निंग की क्या विधि? कंपाउंड रेस्ट विधि, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि, या फॉर्म टूल विधि, या ये सभी? तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड रेस्ट विधि में क्या होता है कि टूल पोस्ट जो लगा रहता है उससे हम टेपर काट लेते हैं, ठीक है। टेल स्टॉक में क्या होता है, टेल स्टॉक को थोड़ा सा हम सेंटर हाइड कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर देते हैं, तो उससे हम टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा टेपर काट लेते हैं। फॉर्म टूल विधि में क्या होता है, टूल ही हम तिरछा बनाते हैं, जिससे फॉर्म टूल विधि द्वारा टेपर काट लेते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड टेपर होता है? जार्नो टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, मीट्रिक टेपर, या ये सभी? तो इसमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड टेपर है? तो ये सभी स्टैंडर्ड टेपर है, ठीक है, ये सभी स्टैंडर्ड टेपर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लेथ सेंटर का एक प्रकार है? बॉल सेंटर, हाफ सेंटर,
पाइप सेंटर या ये सभी। तो क्या है, पाइप सेंटर और हाफ सेंटर और बॉल सेंटर ये तीनों सेंटर का एक प्रकार है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, क्या कह रहा है, एक मिनट, 34 नंबर का रहा है साइन बार को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। इसकी ऊपरी सतह से, रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से, या साइन बार के भार से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से। ठीक है, साइन बार को कैसे, तो रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से। क्या होता है, साइन बार इस तरह से रहता है, इस तरह से, इस तरह रहता है। यहाँ रोलर एक लगा रहता है, एक रोलर यहाँ लगा रहता है। तो ये जो इसका केंद्र है वो ई केंद्र से लेके ई केंद्र के बीच की दूरी की जो लंबाई होता है, इसी के बीच की दूरी से हम साइन बार का निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सही ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें देखिए साइन बार का चित्र भी है। चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचान करें। चित्र में दर्शाए गए उपकरण का पहचान करें। तो ये क्या है, ये साइन बार है। ठीक है, तो ये साइन बार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइन बार। नेक्स्ट प्रश्न है, कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि साइन बार का उपयोग डॉट 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 फंक्शन पर आधारित त्रिकोणमितीय, बीजगणितीय, ज्यामितीय या सांख्यिकी। तो साइन बार का जो फंक्शन है वो त्रिकोणमितीय पर आधारित होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण के आधार पर, यह आधारित होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है 37 नंबर, क्या कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए गेज को पहचाने। चित्र में दर्शाए गए गेज क्या है, साइन बार है, प्लग गेज है, स्लिप गेज है, या रिंग गेज है। साइन बार तो अभी हम जस्ट ऊपर में इसका चित्र दिखाएं, प्लग गेज ये नहीं है, ये स्लिप गेज है। ठीक है, ये जो है स्लिप गेज छोटा छोटा टुकड़ा रहता है, ये बॉक्स में रखा रहता है, ये स्लिप गेज का पिक्चर है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, कह रहा है स्लिप गेज से बने होते हैं, स्लिप गेज डॉट 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 से बने होते हैं। स्लिप गेज किससे बने होता है, तांबा से, एल्युमिनियम से, मृदु इस्पात से, या उच्च ग्रेड इस्पात से। तो स्लिप गेज जो बना होता है हाई ग्रेड स्टील से बना होता है। ठीक है, क्या किससे बना रहता है, हाई ग्रेड स्टील से बना होता है स्लिप